वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 20 मई को सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ बिल के विरोध में कई दलीलें कोर्ट में पेश की। उन्होंने सवाल उठाया कि 100-200 साल पुराने दस्तावेज आखिर कैसे लाए जा सकते हैं और अल्लाह को दान की गई जमीन किसी और को कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा, यह अधिनियम वक्फ की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। कानून इस तरह बनाया गया है कि वक्फ की संपत्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन ली जाए। निर्णय लेने वाला अधिकारी सरकारी होता है और जब यह निर्णय हो जाता है तो संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाती और कोई भी व्यक्ति विवाद पैदा कर सकता है। सिब्बल ने कहा, अब वक्फ क्या है? यह अल्लाह या ईश्वर को दिया गया दान है। इस समर्पण को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है। उन्होंने आगे कहा, कानून में शर्त यह है कि मुझे वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना होगा। ये कौन तय करेगा? अगर मैं अपनी मृत्युशैया पर हूँ और मैं वक्फ बनाना चाहता हूँ तो मुझे ये साबित करना होगा कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा हूँ। यह अपने आप में असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्य संभवतः धार्मिक संस्था को वित्त पोषित नहीं कर सकता, राज्य मस्जिद के रखरखाव के लिए धन नहीं दे सकता, कब्रिस्तान को निजी संपत्ति से बनाया जाना चाहिए। इसलिए लोग अक्सर जीवन के अंत में अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर देते हैं। सिब्बल ने आगे कहा कि ये मस्जिदें हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वक्फ का निर्माण अपने आप में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये एक मुस्लिम संपत्ति है जो ईश्वर को समर्पित है। इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने पूछा कि बोधगया के बारे में क्या सभी हिंदू हैं? इस सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पूजा स्थल हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए है। बोधगया अधिनियम में ये कहा गया है। मुझे पता था कि आप ये जरूर पूछेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट का अधिकार लिया जा रहा है। नए कानून के अनुसार वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुमत में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हो सकते हैं। सिब्बल ने अदालत में ये भी कहा कि पहले जिन पदों का चुनाव होता था उनमें राज्य सरकार का नामित प्रतिनिधि भी हो सकता था, लेकिन अब ये कोई भी हो सकता है, जबकि पहले सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही हो सकता था। सुनवाई के दौरान CJI गवई ने पूछा कि जब संपत्ति के सरकारी होने के दावे की जांच शुरू होगी तब संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि बिल्कुल, बिना किसी सुनवाई के ही ऐसा होगा और संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। इसे कोई भी व्यक्ति विवादित बता सकता है और जांच होते ही संपत्ति से वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। आज मुसलमानों का पक्ष को ज्यादातर सुना गया है और उसमें सबसे ज्यादा 4 वकीलों ने बात की है। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे ज्यादा वक्त लिया, उसके बाद राजू धवन साहब ने कहा, उसके बाद संघवी साहब ने कहा, उसके बाद CU सिंह साहब ने कहा। अहमदी साहब को दिया था टाइम, अभी भूनी बात नहीं हुई उनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, असल में आज के आर्गूमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पर बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पर अंदाजा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बाकी लोगों में भी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 200 साल पहले 500 साल पहले किसी काम के लिए दी गई थी उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलेंगे। या ये आप कह रहे हैं कि आप जिसने वक्फ किया है उसका कोई लिखित रूप में चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। और वक्फ ये उसके इस्तेमाल की वजह से उसको मान लिया गया कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। तो डिस्प्यूट तो कोई भी खड़ा कर सकता है, कभी भी खड़ा कर सकता है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी इसलिए वक्फ बाय यूजर थी वो। तो अगर आप कहेंगे डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उसको वक्फ बाय यूजर नहीं मानेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन करता है, उसके बारे में ये कानून ये कहता है, जो 2025 का कानून है, वो ये कहता है कि साहब वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी अगर है, जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में, वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो है अब वक्फ नहीं रहेंगी। यानी मतलब ये कि अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको मेंटेन कर रहा है तो अब उसकी वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते, दरगाह है तो वहां श्रद्धालु नहीं जा सकते, या खानका है तो वहां पे उस तरह के लोग नहीं जा सकते। तो ये तो आप मेरे रिलीजियस राइट को खत्म कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि साहब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और उनका ये खुद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है उसमें भी ये बात मेंशन नहीं है।
वो ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ मेंटेनेंस का है, बाकी रिलीजियस पर्पज के लिए वो इस्तेमाल होती रहेगी। आप उसका रिलीजियस पर्पज के लिए हटा रहे हैं। कोई मस्जिद है तो नमाज पढ़ने के लिए बनती है, वो दिखाने के लिए, उससे पैसा आमदनी बनाने के लिए, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है। वो बेसिकली वो मस्जिद के लिए बनाएगी, नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज होनी चाहिए वहां पे। तीसरी बात उन्होंने कही कि साहब आपने वक्फ बोर्ड के अंदर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो लोगों को लाने का जो प्रोविजन था, उसमें से मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो हटा दी। तो अब ये जो 22 मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी जो होगी वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। 2 तो कंपलसरी है, उसके अलावा भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी। और उसके बाद ये कहा कि साहब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, इलेक्शन वाला वो भी खाता खत्म कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, ये बात अच्छी तरह वाकिफ है। सर सिब्बल सर का एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी था कि जो वक्फ के नाम पे चैरिटी होती है और जो मंदिरों में चढ़ावा किया जाता है वो बिल्कुल अलग चीज है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए उन्होंने ये बात कही कि जो मस्जिद है, मस्जिद में कोई आमदनी का जरिया तो नहीं होता है। जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वही थोड़ा बहुत देते हैं, तो उसके पास तो कोई आमदनी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा दरगाह के बारे में क्या कहेंगे आप? तो दरगाह के बारे में कहा दरगाह हो या मंदिर हो, वहाँ उन्होंने कहा ये तो बाकी हर जगह होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, दरगाह हो या मंदिर हो वहाँ चढ़ावे आते हैं, मस्जिद में चढ़ावा नहीं आता है। ये एक बात थी और कुछ नहीं। और उसमें एक बात उन्होंने ये कही कि साहब ये जो 5 साल की आपने शर्त लगाई है कि एक आदमी को 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए तभी वो वक्फ कर सकता है, ये भी बहुत ही अब्सर्ड बात है। इसलिए कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप आर्टिकल 19 तक उसको वायलेट कर रहे हैं कि मेरा राइट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा हूँ। हु आर यू टू इंटरफेयर? और उसके लिए शर्त के 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो आप कैसे जज करेंगे कौन आदमी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कौन नहीं है? वो विल सर्टिफाई। तो ये भी गलत है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, हनन है, इसको भी खत्म होना चाहिए। तो इसके साथ साथ इसके बाद जो और मसले उठे हैं उसमें ये भी था कि साहब ये इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं जो कानून में उस वक्त नहीं दिए गए थे। जो कानून सर्कुलेट किया गया था लोगों को उस वक्त नहीं दिए गए थे। बिल्कुल पार्लियामेंट में जब बहस हुई, जब वोटिंग के समय उनको डाल दिया गया। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है, ये तो अनडेमोक्रेटिक तरीका है कि साहब ऐसे कानून में जिसमें कोई बहस नहीं हुई, जिसको आपने सर्कुलेट नहीं किया, लास्ट राउंड में डाल के जो है अपनी मेजोरिटी की बुनियाद पर पास करवा लिया। तो दिस इज अगेन फंडामेंटल राइट का हनन है। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली जितनी याचिकाएं थी वो सभी याचिकाएं लिस्टेड थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आज 11:30 बजे से उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। उसमें जो याचिकाकर्ता यानी कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट्स हैं मुस्लिम पक्ष, उनके द्वारा पूरा सबमिशन दिया गया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सबके प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है उन्होंने अपनी दलील दी और उन्होंने विस्तार से माननीय न्यायालय को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किस तरह से वो आर्बिट्ररी कानून है और सेक्शन आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज शाम 4:15 बजे तक मुस्लिम पक्ष के जितने भी सीनियर एडवोकेट्स थे सबों ने अपनी दलील दी है। अब कल भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरह का है।